वेलकम टू द बेसिक्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम जनरल नॉलेज की क्लास 2 ले रहे हैं और आज हम स्टडी करेंगे वर्ल्ड मैप की बेसिक नॉलेज के बाद। बेसिक नॉलेज क्या होती है वर्ल्ड मैप, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप इसमें देख सकते हैं ये जो लाइंस होती है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है दिस वन, ये है हमारी लैटिट्यूड्स, और ये जो हमारी वर्टिकल लाइंस है ये है लॉन्गिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स जहां पर इंटरसेक्ट करती है वहां पर किसी भी पॉइंट की लोकेशन बताई जाती है। उसकी जो लोकेशन होगी वो उस पॉइंट पर होगी जिस पॉइंट पर उसके लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स इंटरसेक्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, अब देखिए ये वर्ल्ड मैप है, तो इस वर्ल्ड मैप पर आप मैप में आपको दो चीजें दिखाई दे रही होंगी। एक ब्लू कलर जो कि हमारे क्या है वाटर बॉडीज है, और एक आपका ये डिफरेंट कलर्स, ये सब लैंड मास है। तो यानी कि पूरा जो अर्थ प्लेनेट है वो दो पार्ट में बेसिकली डिवाइड किया जाता है, वाटर बॉडी और लैंड मास। अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले इसके बारे में, जो लैंड मास है उसके बारे में। जो पूरा लैंड मास है स्टूडेंट्स, इसको डिवाइड किया गया है 7 कॉन्टिनेंट्स में। कितने कॉन्टिनेंट्स में स्टूडेंट्स? 7 कॉन्टिनेंट्स में। तो जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं वो कौन से? सबसे पहले आप इसको जानिए। सबसे देखिए, तो हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं पूरे वर्ल्ड में, वो हैं एशिया, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया, और ये पहला कॉन्टिनेंट है जिसको कहते हैं एशिया। ये जो एशिया है, ये यहां से ये पूरा ये एशिया है, ये और ये जो एशिया है ये सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। अब आप इसमें देखेंगे एशिया में एक बड़ी दिलचस्प बात है कि जो कंट्री रशिया है, जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंट्री है, इसका जो 77% पार्ट है वो आता है एशिया में, और इसका 23% पार्ट जो है वो यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है। तो उसको हम अभी डिस्कस करेंगे। अभी आप देखिए कि जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं वो कौन से? एशिया, देन अफ्रीका, देन यूरोप, देन इधर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इधर फिर अंटार्कटिका जो इसमें मैप पे शो नहीं किया है, नीचे अंटार्कटिका है यहाँ पर, एंड देन ऑस्ट्रेलिया। ये 7 कॉन्टिनेंट्स हैं वर्ल्ड में, ठीक है। तो आपको आज मालूम चला कि 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं वर्ल्ड में, ठीक है। उसके बाद में हम बताएंगे सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है? एशिया है। नंबर 2 पे आता है आपका अफ्रीका। नंबर 3 पे आता है स्टूडेंट्स आपका नॉर्थ अमेरिका। फिर आता है आपका साउथ अमेरिका। फिर आता है आपका अंटार्कटिका आता है स्टूडेंट्स। उसके बाद में आता है यूरोप, और लास्ट में सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके बेसिक नॉलेज है कॉन्टिनेंट्स की। अब हम आपको बताते हैं कि ये जो एशिया है हमारा, इसमें कितनी कंट्रीज आती हैं। तो स्टूडेंट्स, एशिया में 48 कंट्रीज आती है। स्टूडेंट्स, एशिया में कितनी कंट्रीज आती है? एशिया कॉन्टिनेंट में 48 आती है, जिसमें आपकी ये जो कंट्रीज है, रशिया है, आपको मालूम है, चाइना हो गया इधर, ये आपका ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया हो जाता है इधर, ये कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, और ये फिर आपका साउथ एशिया हो गया आपका इधर इंडिया साउथ एशिया में आता है। फिर ये आपके इधर थाईलैंड, इंडोनेशिया, ये सभी कंट्रीज, मलेशिया, ये सब किस में आती है? साउथ ईस्ट एशिया में। तो एशियन कॉन्टिनेंट में जो नंबर ऑफ कंट्रीज है स्टूडेंट वो कितनी होती हैं? 48 कंट्रीज है। उसके बाद बताते हैं वो अफ्रीका में। ये जो अफ्रीका है इसमें कितनी कंट्रीज है? अफ्रीका में है 54 कंट्रीज स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द यूएन हम बता रहे हैं आपको। एशिया में भी 48 है और अफ्रीका में है कि 54 कंट्रीज। नॉर्थ अमेरिका में स्टूडेंट्स 23 कंट्रीज है। नॉर्थ अमेरिका में कितनी है? 23 कंट्रीज है। साउथ अमेरिका में स्टूडेंट्स 14 कंट्रीज है। अंटार्कटिका, जैसे कि आप जानते हैं, यहां पर कोई रहता नहीं है, अनइनहेबिटेड एरिया है अंटार्कटिका। देन यूरोप में स्टूडेंट्स
44 कंट्रीज है, यूरोप में 44 कंट्रीज है। फिर आपका आता है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में भी 14 कंट्रीज आती है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आपको बताते हैं सबसे बड़ी कंट्री के बारे में। तो जैसे कि आप जानते हैं जो वर्ल्ड में सबसे बड़ी कंट्री है स्टूडेंट्स वो है रशिया। अब रशिया अगर सबसे बड़ी कंट्री है पूरे वर्ल्ड में तो आपके माइंड में आएगा कि इसका एरिया कितना है। जो सबसे बड़ी कंट्री है रशिया, इसका एरिया कितना स्टूडेंट्स? इसका एरिया होता है रशिया में स्टूडेंट्स 1,98,242 स्क्वायर किलोमीटर स्टूडेंट्स, ये इसका एरिया है। फिर आपकी नंबर 2 पे जो कंट्री आती है पूरे वर्ल्ड में स्टूडेंट्स वो है आपकी कनाडा। ये जो कंट्री कनाडा ये नंबर 2 पर आती है आफ्टर रशिया। इसका जो एरिया है स्टूडेंट्स वो है 99,84,670 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है कनाडा का स्टूडेंट्स। फिर आते हैं नंबर 3 पे आती है यूएसए, दिस वन यूएसए। ये जो यूएसए है इसका एरिया स्टूडेंट्स 98,33,517 स्क्वायर किलोमीटर नंबर 3 पर आती है यूएसए। उसके बाद आती है स्टूडेंट्स आपकी ये चाइना आती है। ये चाइना है ना स्टूडेंट्स, ये नंबर 4 पर आती है। इसका एरिया है 95,96,960 स्क्वायर किलोमीटर इस चाइना का एरिया है स्टूडेंट्स, जो कि इसके बाद पहले रशिया, कनाडा, यूएसए और फिर ये चाइना। उसके बाद आती है स्टूडेंट ब्राजील, ये आपकी ब्राजील साउथ अमेरिका में, और इसका एरिया है 85,15,770 स्क्वायर किलोमीटर ब्राजील का एरिया स्टूडेंट्स। उसके बाद आती है ऑस्ट्रेलिया, जो कि ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में आती है ऑस्ट्रेलिया। इसका जो एरिया है स्टूडेंट्स वो है 77,41,220 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है ऑस्ट्रेलिया का। ओके स्टूडेंट्स, और उसके बाद में आती है हमारी इंडिया, दिस वन आप जानते हैं, हमने कल भी बताया था जब इंडिया की मैप की स्टडी की थी 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर हमारी इंडिया का एरिया है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा एरिया वाइज कंट्रीज। अब हम आपको बताते हैं स्टूडेंट कि सबसे छोटी कंट्री वर्ल्ड में कौन सी है। जैसे कि मैंने देखा सबसे बड़ी कौन सी है स्टूडेंट्स? रशिया। तो सबसे छोटी कौन सी है? सबसे छोटी कंट्री जो है स्टूडेंट्स वो मानी जाती है यूरोप में कंट्री है, आपको मालूम है इटली, इटली के अंदर कैपिटल उसकी रोम, और रोम के अंदर वेटिकन सिटी है। वेटिकन सिटी जो है इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह से एग्जिस्ट करती है। और आपको अब आप जानना चाहिए उसका एरिया कितना होता है। तो स्टूडेंट्स जो वेटिकन सिटी है उसका जो एरिया है वो 0.49 स्क्वायर किलोमीटर है। कितना है? ये आप यहां पर देखिए, ये पॉइंट है, ये वेटिकन सिटी के अंदर रोम के अंदर है ये वेटिकन सिटी 0.49 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है स्टूडेंट्स। उसके बाद में हम आपको बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स ओशियंस के बारे में। तो आपने देखा कंट्रीज के बारे में, ओशन के बारे में आप देखिए जो ब्लू कलर है आप पूरे देख रहे हैं ये वाटर बॉडीज है स्टूडेंट्स। तो जो सबसे बड़ा ओशन है वो ऑब्वियसली कौन सा है? पैसिफिक ओशन है स्टूडेंट्स। अब पैसिफिक ओशन को डिवाइड किया गया 2 पार्ट में, देख सकते हैं दिस इज नॉर्थ पैसिफिक ओशन एंड दिस इज साउथ पैसिफिक ओशन। तो ये पैसिफिक के 2 पार्ट में पड़ी है पूरा ओशन जो कौन सा है? पैसिफिक ओशन। सिमिलरली अटलांटिक ओशन, इसको भी 2 पार्ट है इसके भी, दिस इज नॉर्थ अटलांटिक ओशन, दिस इज साउथ अटलांटिक ओशन। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं देखिए कि ये यूरोप और आपका इधर नॉर्थ अमेरिका के बीच में नॉर्थ अटलांटिक हो जाता है, इधर फिर आप देखें अफ्रीका और इधर साउथ अमेरिका के बीच में साउथ अटलांटिक ओशन होता है। तो स्टूडेंट्स पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, नंबर 3 इज इंडियन ओशन, दिस वन Indian Ocean. Then is Southern Ocean. This is Southern Ocean. Okay students, और फिर ऊपर आया आपका this one is Arctic Ocean. तो बेसिकली ये 5 oceans हैं, Pacific, Atlantic, Southern Ocean, Indian Ocean and Arctic Ocean. ये 5 oceans हैं. Okay students,
अब आप देखिए इसमें जो कुछ मेन कंट्रीज होती हैं आपको उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए कि कहां पर पड़ती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने पता है आपको जो एशिया है आपको मालूम होना चाहिए इसमें जो मेन कंट्रीज हैं उनके बारे में आपको नॉलेज हो। इंडिया को मालूम हमारा जो देश है वो कौन सी कॉन्टिनेंट में आता है, एशिया में आता है। चाइना हो गया, इधर मंगोलिया हो गया, इधर ये रशिया हो गया, इधर उसके बाद म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, ये सभी किसमें आते हैं स्टूडेंट्स? ताइवान, ये सभी जापान, ये किसमें आते हैं? एशिया में आते हैं। सिमिलरली आप देखिए इधर अफ्रीका में, अफ्रीका आप देखिए अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, ये अब आप देख रहे हैं, आप इधर देख रहे हैं ना, ये सऊदी अरेबिया, ईरान को, ये एशिया में, ये इसमें आते हैं, सभी एशिया में आते हैं, ये सभी वेस्ट एशिया में आते हैं। ठीक है, तो लेकिन इधर आप अफ्रीका में देखेंगे तो अफ्रीका ये आप ऐसे समझते हैं ये अफ्रीका है इतना यहाँ पर आप देखिए इधर ये यहाँ से अफ्रीका है, इधर इजिप्ट, सूडान, लीबिया, अल्जीरिया, ये अब देखिए सूडान के बारे में आप देखेंगे कि भाई सूडान जो है, अब देखिए इधर दिस वन इज सूडान एंड दिस वन इज साउथ सूडान, ये दो डिफरेंट कंट्री हैं स्टूडेंट्स। कुछ लोग समझते हैं सूडान एक कंट्री है अफ्रीका की, नहीं, सूडान अफ्रीका की कंट्री नहीं है। सूडान दो कंट्री है, एक तो सूडान है और दूसरी कंट्री आपकी है साउथ सूडान। इसी तरीके से आप देखिए अफ्रीका में आपको बड़े ही दिलचस्प नाम दिखेंगे कंट्रीज के, जैसे कि आपको दिखेगा कोंगो, तो यस कोंगो इज अ कंट्री, दिस वन इज कोंगो। लेकिन आपको मालूम है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो ये अलग कंट्री है। तो कोंगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो जिसे हम ज़ैर भी कहते हैं, ये अलग कंट्री, डिफरेंट कंट्री। ओके, तो इस तरीके से आप देखें इधर ये देखिए नाइजर एंड नाइजीरिया, ये दो अलग कंट्री हैं। कंफ्यूज हो जाता है स्टूडेंट्स कभी कि नाइजर या नाइजीरिया अलग कंट्री है। नाइजर इज अ डिफरेंट कंट्री एंड नाइजीरिया इज अ डिफरेंट कंट्री, नाइजर एंड नाइजीरिया। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद आप देखिए इसमें ये आपको ये तो बहुत पॉपुलर कंट्री है इसकी, साउथ अफ्रीका हो गया, आपका जिम्बाब्वे हो गया, क्योंकि इंडिया में हम जानते हैं ये क्रिकेटिंग प्लेइंग नेशन है, इसलिए बहुत पॉपुलर है, सभी जानते हैं जिम्बाब्वे को, साउथ अफ्रीका को, कीनिया को भी इसीलिए जानते हैं क्योंकि वो ये कीनिया इसको भी इसीलिए जानते हैं क्योंकि ये क्रिकेट प्लेइंग नेशन है। ठीक है, तो आपने ये देखिए यहाँ पर ये हमारी कुछ कंट्रीज हैं किसकी, अफ्रीका की। सिमिलरली यूरोप की कंट्रीज आपको बहुत पॉपुलर है, आप जानते हैं दिस वन इज ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, राइट, दिस फ्रांस, पोलैंड, इटली, रोमानिया, यूक्रेन, स्विट्जरलैंड, ये सभी जर्मनी, स्पेन, पुर्तगाल, ये सभी कौन सी कंट्रीज हैं, आयरलैंड, ये सभी, और ये आपकी तीन नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, ये सभी यूरोपियन कंट्रीज हैं। सिमिलरली आप नॉर्थ अमेरिका में आपको मालूम है, आप देखते हो एकदम से बस नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, अलास्का, इधर मैक्सिको, ये सभी नॉर्थ अमेरिका में आते हैं। यहाँ पे मैक्सिको, ग्वाटेमाला, होंडुरस, निकारागुआ, पनामा, ये सभी कंट्रीज आती हैं नॉर्थ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में आपको मालूम है 14 कंट्रीज है ओनली, तो वही है ये सभी, कोलंबिया, वेनेजुएला, ब्राजील, पैराग्वे, अर्जेंटीना, चिली, पेरू, उरुग्वे, ये सभी कंट्रीज आती हैं आपकी साउथ अमेरिका में। ओके स्टूडेंट, ऑस्ट्रेलिया में आपको मालूम है 14 कंट्रीज आपकी है, ऑस्ट्रेलिया, पापुआ न्यू गिनी, न्यूजीलैंड, ये सभी छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज हैं, ये सभी भी इसमें आती हैं, ऑस्ट्रेलिया में आती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपने देखा, ये हमारी कुछ बेसिक नॉलेज है वर्ल्ड मैप के बारे में जो सभी को पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स। ओके, तो आज हमने स्टडी किया वर्ल्ड मैप की बेसिक नॉलेज। थैंक यू स्टूडेंट्स।